नमस्कार, मैं हूं विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। कहते हैं दोस्त कि अगर मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। एक शख्स जो उभर रहा था तभी उसे एक प्यारी सी लड़की पे दिल आ जाता है और जब दिल आता है तो परिवार के खिलाफ जाकर के विवाह के बंधन में बंध जाता है। वो विवाह के बंधन में बंधने के बाद कुछ वर्ष बहुत अच्छे चलते हैं, एक बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जिससे मैंने प्यार का बंधन में बंध करके विवाह किया है वो पहले से ही विवाहित है और उसके और बच्चे हैं पहले से। फिर दोनों में खटास बढ़ती है, तरह तरह के आरोप लगते हैं दोनों ओर से, और फिर जो उभरता हुआ करियर था बंदे का, वो करियर शिथिल हो जाता है। मुकदमों का चक्कर लगता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है और मीडिया में बदनाम सुर्खियां रहती है। घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। यूं लगता है कि अब जीवन से संन्यास ही ले ले, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जिससे मोहब्बत की, जिससे सब कुछ, जिसके लिए दांव पे लगाया घर परिवार समाज सब, वो अब ऐसे आरोप लगा रही है कि उन आरोपों पे लगता है कि जीवन ही दे दे। वो कभी कहती है कि पाकिस्तान से सांठगांठ है इसका, कभी कहती है कि आतंकवादियों से मिला हुआ है ये व्यक्ति, कभी कहती है कि दुबई कनेक्शन है इसका। यानी कि तमाम वो आरोप जो भारत में लगते ही बहुत सुपरहिट हो जाते हैं, वो तमाम आरोप लगाए गए थे उस शख्सियत पर जो शख्सियत आज भारत के घर घर में एक प्यारा नाम हो गया है। और वो शख्सियत वो शख्सियत है कि जब उसके हाथों में बॉल आता है तो विपक्षी टीमों के खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जी हां, आपने सही अनुमान लगाया। मैं भारतीय पेसर मोहम्मद शमी की बात कर रहा हूं। जी हां, वही मोहम्मद शमी जिसने भी रिकॉर्डों की झड़ी सी लगा दी है। 45 विकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा, भारतीयों के हिसाब से सबसे ज्यादा पंजा, 4 बार 5 विकेट लेने का कीर्तिमान मोहम्मद शमी। आपको याद है ना मित्र कि कुछ वर्ष पहले, बहुत दिन गया नहीं, मोहम्मद शमी के बारे में ऐसे छीटाकाशी होते थे, मीडिया में ऐसे उनकी बदनामी की खबरें आती थी कि लगता था कि ये आदमी कितना बेकार आदमी है, ये आदमी कितना हैवान है। एक खिलाड़ी होकर के ये अपनी पत्नी पे कितनी क्रूरता कर रहा है, एक खिलाड़ी होकर के एक महिला के साथ कैसा आपराधिक कार्य कर रहा है ये। और मीडिया का एक वर्ग ने इसको इतना उछाला कि लगता था कि भारतीय टीम में एक आतंकवादी आ गया है। क्या क्या नहीं आरोप लगाए। और मैं आपको बता देता हूं मित्र कि बाहर में चाहे कितने भी आरोप पे आरोप लगे, बाहर में चाहे कितने भी आपके दुश्मन हो, लेकिन अगर घर वाले आपके दुश्मन हो गए तो आप चाहे कितना भी बलवान हो, आपको हार मान लेना पड़ता है, आपको समर्पण कर देना पड़ता है। और आपको कभी कभी यूं लगता है कि जैसे जीवन को त्याग ही दे, अब बचा क्या। जिसे हम पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, जिसे सबसे ज्यादा मेरी खुशी पे खुश होना चाहिए, वही आरोपों की जब झड़ी लगाने लगती है तो लगता है कि जीवन जीने लायक नहीं है। लेकिन इस बंदे का नाम मोहम्मद शमी है। जी हां, मोहम्मद शमी। शमी का पौधा घर में लगाने से बड़ा सुकून आता है, आपको पता है, दाईं ओर रखा जाता है।
भारतीय क्रिकेट टीम का वही समी है ये, जिसके खौफनाक इरादों से विपक्षी टीमों में घबराहट सी है। जब इसके हाथों में बॉल आ जाता है तो धड़कनें बढ़ जाती है बल्लेबाजों की। जी हां, मोहम्मद शमी 4 मैच में बैठा बंदा है इस विश्व कप में। हार्दिक पांड्या अगर चोटिल ना होता तो मोहम्मद शमी का ये रूप तो विश्व देखता ही नहीं। बस 3 मैचों से खेल रहा है वो, और 3 मैचों में 14 विकेट, और वो भी कोई अरे गहरे टीमों के साथ नहीं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। आप जानते हैं, जब न्यूजीलैंड पूरा पस्त कर रहा था भारत को, या जब इंग्लैंड पूरा पस्त कर रहा था भारत को, लग रहा था कि ये मैच गवा देंगे, तो शमी के हाथों में जब बॉल आया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 5 विकेट, 54 रन। इंग्लैंड के खिलाफ भी उसी तरह का प्रदर्शन, 7 ओवर में 22 रन और 4 विकेट। और फिर अभी तो आपने श्रीलंका को देखा ही, मात्र 5 ओवर 18 रन और 5 विकेट। है ना करिश्मा। भारतीय टीम हमेशा बल्लेबाजों की टीम हुआ करती थी। हम सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि हमारी जो ताकत होती थी भारतीय क्रिकेट टीम की, बल्लेबाजी होती थी। लेकिन इस वर्ष तो नजारा बदला सा है। बल्लेबाजी तो है ही, लेकिन उससे थोड़ा सा महल्ले पे दहला हमारी गेंदबाजी बोल रही है, और जिसका नेतृत्व मोहम्मद शमी कर रहे हैं। इस वाक्य को, इस कहानी को बताने के पीछे मेरा सिर्फ ये इरादा था मित्र, कि जीवन के बहुत सारे लेसनों को हम ना पढ़ें, लेकिन कुछ लेसन ऐसे हैं जिसको पढ़ना चाहिए। आपको पता है ना, हसीन जहां, जी हां, ये उस खूबसूरत मोहतरमा का नाम है जिस पे मोहम्मद शमी का, हमारे पेसर का दिल आ गया था। मॉडलिंग के शौक रखती थी और चीयर लीडर थी, चीयर गर्ल थी बंगाल टीम्स के लिए। जो शाहरुख खान की टीम है उसमें चीयर गर्ल का काम करती थी। पता नहीं शमी का दिल कैसे आ गया, और दिल तो ऐसे ही आ ही जाता है। बातें जब बनी तो अब ये बातें आ रही हैं कि हसीन जहां ने छुपा के रखा था अपने पीछे की जिंदगी को। उसने बताया नहीं था शमी को कि मैं शादीशुदा भी हूं और मेरे बच्चे भी हैं। हालांकि मीडिया तो जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी वाली बात होती है। मीडिया ने उसके पुराने शौहर को भी खोज लिया, जो एक श्रृंगार की दुकान चलाते हैं बंगाल में, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मेरी शादी इसके साथ हुई थी और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसको मॉडलिंग का शौक था और हमारे परिवार में रिवाज नहीं था कि हमारी महिलाएं घर की कोई बाहर दुनियादारी का काम करे, और इसलिए तलाक ले ली है। आपको पता है कि हसीन जहां ने कैसे कैसे आरोप लगाए थे। मोहम्मद शमी को कहा गया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तान से कनेक्शन है इस मोहम्मद शमी का, मैच फिक्सिंग का काम करता है। इन्होंने सऊदी अरब में पैसे लिए हैं मैच फिक्सिंग के लिए। तमाम तरह के आरोप, और सिर्फ शमी पे नहीं, उसके बड़े भाई साहब पर भी रेप का आरोप, बहुत घृणित आरोप, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहा था। और यूं लग रहा था कि जैसे अब करियर खत्म है मोहम्मद शमी का, और था भी खत्म। इस तरह के आरोप अगर कोई महिला और आपकी पत्नी ही लगा दे तो बचता फिर क्या है। लेकिन मोहम्मद शमी ने हौसला बड़ा अंदर से रखा। घर से जब निकलता था मोहम्मद शमी तो नज़ारे कुछ ऐसे होते थे कि लोग, पत्रकार खास करके, सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के बारे में पूछा करता था। सभी सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शमी परेशान हो गया। घर से निकलना भी बेचारा बंद कर दिया था, और लग रहा था कि इसकी पारी अब खत्म हो गई है। लेकिन हम शुक्रिया कहेंगे सौरव गांगुली साहब का, जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बंगाल से ही खेलते हैं मोहम्मद शमी। उन्होंने कहा कि जांच जितनी चाहे चले, लेकिन मोहम्मद शमी हमारे एसोसिएशन में बने रहेंगे, वो रहेंगे हमारे एसोसिएशन में। आप जांच जितनी चाहो करवा लो,
और जांच में जब दोषी पाए जाएंगे तो सजा होगी इसकी। लेकिन यूं किसी के कहने से हम इसे हटाने वाले नहीं हैं। और जो अपराध निरोधक के सुप्रीमो हैं बीसीसीआई के नीरज कुमार, हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करके जांच किया और समय पे जांच की रिपोर्ट सौंपी। और उस जांच के रिपोर्ट में मोहम्मद समी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार पाए गए। हाँ, बंगाल हाईकोर्ट का एक फैसला जरूर आया कि भरण पोषण के लिए आपको अपनी पत्नी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे प्रत्येक माह, और वो पैसे शायद समी दे रहा है। बहुत हंगामा बरपा था। एक वर्ग मीडिया का खास करके इसको बहुत बदनामी किया गया था, बहुत उछाला गया था। लेकिन कहते हैं ना मित्र कि वक्त बदलता रहता है। मैं पहले भी कहा कि सूरज अस्त होता है तो सूरज उदय भी होता है। लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। और वक्त ने समी को ऐसा खूबसूरत तोहफा दिया, उसके हाथों में इतनी जादू दी कि आप देख लीजिए पूरा वर्ल्ड में अभी बस समी समी है। और भारतीयों के कहने ही क्या, जब समी के हाथों में बॉल आ जाता है तो हम भारतीयों के हौसले बढ़ जाते हैं, होप बढ़ जाता है। शेर के जबड़े से विकेट निकालना आज समी कर रहा है। 4 मैचों में बैठने के बाद 3 मैचों में जो उसने करिश्मा दिखाया है, हम भारतीयों का हीरो बन गया है समी। तो इसलिए इस फलसफे को पूरी तरह से सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ यही कारण था कि शायद हमारे जहन से समी का वो दुख भरा दिन विस्मित हो गया हो, तो हम ये याद दिलाना चाहते हैं। और हम और आप भी कभी ऐसे वक्त और हालात से परेशान हों तो एक बार समी को निहार लेना कि हौसला किसे कहते हैं। कहते हैं कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है अवतार नहीं। गलतियां हो सकती है जीवन में, मिस्टेक हो सकता है जीवन में, लेकिन उसको सुधारने का हौसला अंदर में, हौसले का दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए। और समी ने जो किया है, मैं समझता हूं भारतीय नहीं, विश्व के सभी व्यक्तियों के लिए एक लेसन है। और इस लेसन को हमें हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि धैर्य का साथ कभी छोड़े नहीं, वक्त का इंतजार करें और अपना जो एफर्ट है ईमानदारी पूर्वक वो आप लगाते रहें, आप जरूर विजेता बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें खूबसूरत हो और आप देखते रहें जन की बात हमारे साथ। मेरा एक नया ब्लॉग विजय चौरसिया कह के आया है। यदि आपको अच्छा लगता हो मेरी प्रस्तुति तो आप दोनों को लाइक कर लें, शेयर करें, और अगर ज्वाइन करने की इच्छा हो तो ज्वाइन कर लें। और प्ले स्टोर से आप जन की बात हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। आपको लोकल और देश दुनिया की भी खबरें वीडियो के रूप में भी और लिटरेचर के रूप में भी हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।